नमस्ते बच्चों। आज हम पढ़ेंगे अमेरिका के संविधान के बारे में जानकारी। अमेरिका, जैसा कि हम सब जानते हैं, विश्व का सबसे महान लोकतांत्रिक देश है, या फिर यह कह सकते हैं कि अमेरिका विश्व का सर्वाधिक शक्तिशाली ताकतवर देश है। इसलिए अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्था और शासन व्यवस्था के बारे में जानना हमारे लिए ज़रूरी है। अमेरिका के संविधान को पढ़ने से पहले बच्चों हम पढ़ेंगे अमेरिका के संविधान की आर्थिक और सामाजिक पृष्ठभूमि। जैसा कि हमने ब्रिटेन के संविधान में भी पढ़ा था कि हर देश की राजनीतिक और शासन व्यवस्था के पीछे सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियां या पृष्ठभूमि का महत्वपूर्ण योगदान होता है। कहने का मतलब ये है कि प्रत्येक देश की सामाजिक और आर्थिक स्थितियां उस देश की राजनीतिक व्यवस्था का निर्धारण करती है। तो इस आधार पर आज हम अमेरिका के अमेरिकी राजनीतिक व्यवस्था के या अमेरिकी संविधान के सामाजिक और आर्थिक आधार पढ़ेंगे। तो अमेरिका, जैसा कि हम जानते हैं कि एक ऐसा देश है जिसने सर्वप्रथम एक लिखित संविधान को अपनाया, जिसने सर्वप्रथम लोकतांत्रिक राजनीतिक संस्थाओं को लिखित रूप में संवैधानिक रूप से अपनाया। अमेरिका का संविधान विश्व का प्रथम लिखित और निर्मित संविधान माना जाता है। तो इसके पीछे क्या अमेरिका की सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियां रही है, इसको बच्चों हम पढ़ेंगे। तो हर देश की राजनीतिक व्यवस्था वहाँ की सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों का परिणाम होती है, और अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्था भी वहाँ की सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों का एक प्रतिबिंब है। अमेरिकी समाज में व्यक्ति की स्वतंत्रता में बहुत ही अटूट विश्वास है। वहाँ शक्तियों के विकेंद्रीकरण को महत्व दिया जाता है, वहाँ निरंकुशता का विरोध किया जाता है, और ये चीज़ें अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्था को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती है। अमेरिका, जैसा कि हम पढ़ते हैं या सुनते आए हैं कि अमेरिका में एक तरह से हम यह माने कि अमेरिका उदारवादी व्यवस्था पर आधारित देश है, जिसमें व्यक्ति की स्वतंत्रता को सर्वोपरि माना जाता है, और उसी व्यक्ति की स्वतंत्रता के आदर्श के आधार पर ही अमेरिका की राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था संचालित होती है, या हमें उस आदर्श का स्वरूप अमेरिका की राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था में दिखाई देता है। वहाँ की राजनीतिक व्यवस्था में व्यक्ति की स्वतंत्रता को ध्यान में रखकर उसके जो भी स्वरूप का निर्धारण है वो व्यक्ति की स्वतंत्रता को ध्यान में रखकर किया गया है, या व्यक्ति की स्वतंत्रता को ध्यान में रखकर अमेरिकी राजनीतिक व्यवस्था कार्य करती है। तो इस प्रकार हम यह देखते हैं कि अमेरिका में जो सामाजिक व्यवस्था है उसमें व्यक्ति की स्वतंत्रता को सर्वोपरि माना गया, और वहाँ किसी प्रकार का बंधन नहीं है। इसलिए अमेरिका में एक उदारवादी राजनीतिक व्यवस्था का एक उदारवादी व्यवस्था पर या ढांचे पर आधारित राजनीतिक व्यवस्था का जन्म हुआ, और अमेरिका में उसी आधार पर अमेरिका की जो अर्थव्यवस्था है वह भी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, और इस आधार पे अमेरिका के पूंजीवाद ने अमेरिका को इस संपूर्ण विश्व में अपना साम्राज्य स्थापित करने में अमेरिका की मदद की। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे बच्चों संयुक्त राज्य अमेरिका की सामाजिक व्यवस्था। किस प्रकार की सामाजिक परिस्थितियां अमेरिका में हैं जिसने अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्था को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया। तो अमेरिका एक ऐसा देश है जहां पर विभिन्न राष्ट्रीयताओं के लोग निवास करते हैं, और वहां पर जो वहाँ की स्थितियाँ हैं वो किस तरह के, वहाँ पर जनसंख्या, विशाल क्षेत्रफल और जनसंख्या वाला देश है, प्राकृतिक संसाधनों से एक संपन्न देश है अमेरिका। विभिन्न राष्ट्रीयताओं के लोग वहाँ पर निवास करते हैं, या हम यह कह सकते हैं कि अमेरिका का समाज विविधताओं से परिपूर्ण है, या अमेरिका एक बहुत अधिक विविधताओं वाला देश है। तो किस तरह के अमेरिका की सामाजिक व्यवस्था की महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं वो हम पढ़ेंगे। पहला, बहुलवादी समाज। अमेरिका एक बहुलवादी समाज है। जैसा कि अभी हमने पढ़ा, बहुलवादी मतलब कि वहाँ सभी तरह के राष्ट्रीयताओं के लोग निवास करते हैं, क्योंकि जो अमेरिका में जाता है वो वहीं का होकर रह जाता है। इसलिए अमेरिका में विभिन्न धर्मों, संस्कृतियों
विभिन्न जातियों के, विभिन्न राष्ट्रीयताओं के लोग निवास करते हैं और इस प्रकार वहाँ एक बहुराष्ट्रीय समाज का निर्माण हुआ और धीरे धीरे विभिन्न लोगों ने जो वहाँ आकर बसे और वो वहीं पर उन्होंने अपने आप को वहाँ डालना शुरू कर दिया और अमेरिका की सामाजिक और आंतरिक स्तर पर उन्होंने संगठित होना शुरू किया और इस आधार पे अमेरिका की संवैधानिक और आंतरिक व्यवस्था को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि अमेरिका एक परंपरागत बहुलवादी समाज है, लेकिन कहीं पर हम इतिहास में जाकर देखें तो अमेरिका में कहीं न कहीं पर एक नस्लीय घृणा, एक घृणाजनित जो अपराध हमें देखने को मिलता है वो अमेरिका के लिए एक चुनौती है। अभी भी फिलहाल कुछ दिनों पहले ही हमने देखा कि किस तरह वहाँ नस्लीय घृणा या एक नस्लीय भेदभाव की जो घटनाएं हुई है वो एक शर्मनाक स्थिति पैदा करती है अमेरिका जैसे देश के लिए। तो इस तरह से अमेरिका में एक बहुलवादी समाज है अमेरिका। दूसरी विशेषता धर्मनिरपेक्ष राज्य। अमेरिका में धर्मनिरपेक्ष राज्य है। संविधान में स्पष्ट कर दिया गया था कि अमेरिका में किसी भी तरह की धार्मिक कार्यों में हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा या पूर्ण धार्मिक स्वतंत्रता नागरिकों को दी जाएगी। अमेरिका में विभिन्न धर्मों के लोग निवास करते हैं, लेकिन अमेरिका में धर्म एक निजी मामला है, निजी विश्वास का मामला है और प्रत्येक व्यक्ति अपने धार्मिक मामलों में स्वतंत्र है और राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है। तो इसी धर्मनिरपेक्ष वातावरण ने अमेरिका में एक धर्मनिरपेक्ष राज्य को जन्म दिया। तीसरी विशेषता शिक्षा का व्यापक प्रचार प्रसार। सामाजिक स्तर से हम देखें तो अमेरिका का समाज एक शिक्षित समाज है। यहाँ के लोग पढ़े लिखे शिक्षित हैं और शिक्षा का व्यापक स्तर पर अमेरिका में प्रचार प्रसार हुआ है। यहाँ पर हम ये देखें कि शिक्षा के प्रचार प्रसार के कारण ही अमेरिका के लोग अपने राजनीतिक अधिकारों के प्रति या राजनीति के प्रति काफ़ी जागरूक हैं और अपने अधिकारों के प्रति सजग रहते हैं और अपने कर्तव्यों का पालन भी करते हैं और विभिन्न राष्ट्रीय और राजनीतिक समस्याओं में रुचि रखते हैं और अपने विचारों को सार्वजनिक स्तर पर प्रकट भी करते हैं। तो अमेरिका के लोगों का जो नज़रिया है वो व्यवहारवादी है, क्योंकि वहाँ पर शिक्षा का अच्छा प्रचार प्रसार है और वहाँ के लोग सैद्धांतिक मतभेदों में उलझने के बजाय व्यवहारिक दृष्टिकोण रखते हैं और इस आधार पे अपने विवेक सम्मत निर्णय लेते हैं। नंबर 4 पे महिलाओं की स्थिति किस प्रकार की अमेरिका में वो हम पढ़ेंगे। तो अमेरिका महिलाओं की स्थिति की दृष्टिकोण से देखें तो अमेरिका एक सभ्य समाज कहा जा सकता है। अमेरिका में स्त्रियों को पुरुषों के बराबर हर क्षेत्र में अधिकार है। स्त्रियों को संपत्ति अर्जित करने का, अपनी संपत्ति धारण करने का पूर्ण अधिकार होता है। पुरुषों के समान सभी अधिकार अमेरिकी महिलाओं को प्राप्त है और अमेरिकी समाज में महिलाओं को सम्मानजनक स्थिति प्राप्त है और उनके विकास के पर्याप्त अवसर है। सभी क्षेत्रों में शिक्षा, चिकित्सा, विज्ञान, साहित्य क्षेत्र में अमेरिकी महिलाएं काफ़ी आगे रही है। हालांकि राजनीति में अमेरिकी महिलाओं का रुझान थोड़ा सा कम रहा है। तो इस प्रकार महिलाओं की स्थिति अच्छी है और महिलाओं की सम्मानजनक स्थिति के आधार पर अमेरिकी राजनीतिक व्यवस्था भी काफ़ी जागरूक स्थिति में है, या हम यह कह सकते हैं कि वहाँ की राजनीतिक व्यवस्था जो है वो महिलाओं की स्थिति को और अच्छे से सभ्य बनाने में अपना योगदान देती है। कि जातीय समस्या अमेरिकी समाज के लिए एक हम यह कह सकते हैं कि एक जातीय समस्या वहाँ के समाज के लिए एक चुनौती है। अमेरिका में जो निग्रोज लोग हैं, जो नस्लीय भेदभाव है, वो जातीय समस्या अमेरिका के लिए काफ़ी एक चुनौतीपूर्ण है, या हम यह कह सकते हैं कि अमेरिकी राजनीतिक व्यवस्था के लिए एक चुनौती है, क्योंकि वहाँ पर हम देखें कि इन जो निग्रोज लोग हैं, जो अफ्रीका से आए हुए जो काले लोग हैं, उनके साथ जो भेदभावपूर्ण जो व्यवहार होता है, उनको मतदान से, प्रतिनिधि बनने से या उच्च पद धारण करने से उनको इतना अधिकार नहीं है, या आज भी भेदभाव हम वहाँ पर देख सकते हैं। तो इस प्रकार की स्थिति एक स्वतंत्र और एक लोकतांत्रिक समाज के लिए एक चुनौती है, या एक प्रश्न चिन्ह लगाती है अमेरिका की व्यवस्था पर। तो इस प्रकार हम देखें कि एक स्वतंत्रता और समानता पर आधारित एक लोकतांत्रिक देश के लिए अगर इस तरह का नस्लीय भेदभाव या अपमान है
तो वहाँ पर उस स्थिति को एक समस्या के रूप में हम उसको ले सकते हैं। तो इस प्रकार अमेरिका में जो स्थिति है नस्लीय भेदभाव की, वो अमेरिकी समाज के लिए एक चुनौती है। नंबर 6 पर है राजनीतिक व्यवस्था के प्रति दृष्टिकोण। संयुक्त राज्य अमेरिका एक लोकतांत्रिक देश है। वहाँ पर स्वतंत्रता, समानता जैसे लोकतांत्रिक मूल्यों के आदर्श को प्राप्त करने का पूर्ण प्रयास किया गया है और अमेरिकी लोग इन्हीं संवैधानिक और शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक मूल्यों में पूर्ण आस्था रखते हैं और इस प्रकार वो मानते हैं कि इन लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति आस्था रखने के लिए वह बहुमत प्रणाली का समर्थन करते हैं। और इस प्रकार अमेरिका के जो लोग हैं वो अपने लोकतंत्र के प्रति सम्मान रखते हैं। और चूँकि अमेरिका का जो संविधान है उसमें बहुत परिवर्तन बहुत कम हुए हैं, क्योंकि अमेरिकी संविधान में परिवर्तन करना बहुत कठिन है, इसलिए अमेरिकी संविधान का महत्वपूर्ण आधार वहाँ की अमेरिकी संविधान का महत्वपूर्ण आधार वहाँ की प्रथाएं और परंपराएं रही है, या वहाँ की जो भी संस्थाएं हैं वो अमेरिकी संविधान का महत्वपूर्ण आधार रही है। तो इस प्रकार हम देखें कि राजनीतिक व्यवस्था के प्रति अमेरिकी लोगों का जो दृष्टिकोण है वह सकारात्मक दृष्टिकोण है। हालांकि सक्रिय राजनीति में अमेरिका के लोग कम रुचि रखते हैं, लेकिन फिर भी राजनीति के प्रति उनका दृष्टिकोण सक्रियता वाला है। और अमेरिकी राज्य में सर्वोच्च शक्ति जनता में निहित है और संविधान द्वारा शक्तियों का जो विभाजन या विकेंद्रीकरण किया गया है वह अमेरिकी संविधान का महत्वपूर्ण आधार है। तो इस प्रकार हम देखें कि अमेरिका के जो नागरिक हैं, जो लोग हैं, वो चारित्रिक जो विशेषताएं हैं उनकी, कि वो कठोर परिश्रम वाले होते हैं और भौतिक उपलब्धियों और धार्मिक और नैतिक मूल्यों के विकास के लिए अमेरिकी लोग कठोर परिश्रम करते हैं। और लेकिन सत्ता के प्रति उनका थोड़ा सा सक्रियता का दृष्टिकोण कम है, लेकिन काफ़ी आदर्शवादी है, आशावादी है और व्यवहारिक भी है अमेरिका के लोग। और समाज जो है वो जातीय दृष्टिकोण या भावना पर आधारित है। और इस प्रकार अमेरिका के लोग उन सभी चारित्रिक विशेषताओं से परिपूर्ण हैं जो अमेरिकी राजनीतिक व्यवस्था के महत्वपूर्ण निर्धारक तत्व हैं। धन्यवाद।